नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल गीता रिछारिया संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे पंचदश पाठा मत्स्य त्रय कथा। 15 पाठ 3 मछलियों की कथा। आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गत्वा में अधत्ता और वा अंत में होता है, वहाँ कित्वा प्रत्यय कत्वा प्रत्यय होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। तो आ जाएगा अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। बहवः मत्स्याः सन्ति। अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। इसमें आगे ना तो ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी क्रिया क्या पूछना चाहते हैं। तो बहवः अस्मिन् मत्स्याः जलाशये सन्ति। अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। यहाँ उन्हें कुछ लिखना चाहिए या फिर इनमें से किसी को खाली स्थान के रूप में लिखना चाहिए। मत्स्याः पे कर लो, कोई भी कर सकते हैं। इसमें ये एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखने थे, एक वाक्य में हो गए हैं। तो आपको जिसमें हमने अंडरलाइन किया है वो मात्र हमें लिखना है, बाकी ये नहीं लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कस्य ग्रामस्य जलाशये मत्स्याः आवसन्। कौन से गांव के जलाशय में मत्स्य या मछलियाँ रहती थीं। तो आ जाएगा बेला ग्रामस्य। बेला गांव के जलाशय में मछलियाँ रहती थीं। प्रश्न क्रमांक चौथा है जालम के प्रसारयन्ति। जाल कौन फैलाता है। तो उत्तर हो जाएगा धीवराः, ढीमर या धीवर। तो आपको ये शब्द ये नहीं लिखने हैं क्योंकि एक पदेन उत्तर है, इसीलिए ये गलती से हमसे लिख गए हैं। लेकिन आप लोगों को जो वही शब्द मात्र लिखने हैं जिसमें हमने अंडरलाइन किया है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे के उत्तर में आ जाएगा बेला ग्रामस्य। प्रश्न क्रमांक चौथे के उत्तर में आ जाएगा धीवराः। और प्रश्न क्रमांक 12वें के उत्तर में आ जाएगा यद भविष्यः। पाँचवा है मृतः यो कः अतिष्ठत्। मरे हुए के जैसे कौन बैठ गई। तो उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति नाम की जो मछली थी वो ऐसे बैठ गई जैसे वह मृत हो चुकी हो। अब आते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब आ गए हैं एक वाक्य वाले उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7वां है प्रत्युत्पन्नमति जलाशयांतरे कथम प्राविशत। प्रत्युत्पन्नमति जलाशय के अंदर कैसे प्रवेश की। उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति स्वनामानुगुणम मति प्रयोगेण ततः जले अकूर्दत जलाशयांतरेण प्राविशत। प्रत्युत्पन्नमति अपने नाम के गुण के अनुसार मति बुद्धि का प्रयोग करके जल के अंदर कूद गई और जलाशय में प्रवेश कर गई। प्रश्न क्रमांक 8वां है प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति कैः उक्तम। प्रभाते सुबह हमारे द्वारा यहाँ पे जरूर से आया जाएगा, यह किसने कहा, यह किसके द्वारा कहा गया। तो उत्तर हो जाएगा प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति धीवरैः उक्तम। यह वाक्य धीवर के द्वारा धीवर के द्वारा कहा गया। प्रश्न क्रमांक 9वां है धीवराः कम जालात वही अकरोत्। धीवर ने किसको जाल से बाहर कर दिया था। उत्तर हो जाएगा धीवराः प्रत्युत्पन्नमतिं जालात वही अकरोत्। धीवर ने प्रत्युत्पन्नमति को जाल से बाहर किया था। प्रश्न क्रमांक 10वां है धीवराः सर्वान् मत्स्यान् कथम नेष्यन्ति। धीवर सभी मछलियों को कैसे ले जाता है। उत्तर आएगा धीवराः सर्वान् मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति। जाल में बांधकर ले जाता है। दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर लिखिए। प्रदत्त अव्यय शब्दैः वाक्य निर्माणम कुरुत। दिए गए अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य निर्माण करना है। इव ही प्रत्युत्पन्नमति मृत यो अतिष्ठत। प्रत्युत्पन्नमति मृत के समान बैठ गई या रह गई। अब आते हैं श्वः प्रभाते और नूनम। ये तीनों में एक ऐसा वाक्य है कि ये तीनों अव्ययों में प्रयोग हो जाएगा। यथा श्वः प्रभाते ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति। श्वः प्रभाते ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति। आने वाले मतलब कल सुबह धीवर निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे श्वः भी आ गया, यहाँ पे श्वः के रूप में भी लिख सकते, प्रभाते भी आ गया है और नूनम भी आ गया है। एक ऐसा वाक्य है इसमें तीनों अव्ययों का प्रयोग किया गया है, तो तीनों में ये क्रमशः लिख सकते हैं। तर्हि यदि मरणमेव निश्चितम तर्हि जलाशयांतरेण किम प्रयोजनम। यदि मरना निश्चित है तो जलाशय के अंदर ही क्यों न मरा जाए। ये तर्हि तो का प्रयोग होगा।
निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, निर्देशों के अनुसार लकारों का परिवर्तन करो। भवती, जैसे लट लकार को लंग लकार में बदलना है। भवती का अभवत, वसति का अवसत, गच्छति का अगच्छत, लिखति का अलिखत और कथयति का अकथयत और वदति का अवदत। अवसत रहा, अगच्छत गया, अलिखत लिखा, अकथयत कहा और अवदत बोला।